आपके होते हुए भी न जाने कौन से जंगल में भटक रहे हैं। धीरे धीरे हमारे बच्चे हमारे से दूर हो रहे हैं। तो इस समय आवश्यकता है संस्कार क्रांति की। संचार क्रांति के इस युग में संचार क्रांति के माध्यम से ही संस्कार क्रांति करने के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा। तभी हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जिस देश में कभी शेर के बच्चे के दांत गिन गिन करके गिनती सीखता था शकुंतला का बेटा भरत, जिसके नाम पर भारत को भारत कहा जाता है, उस देश में माओ के बच्चे अगर अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, अपने त्योहार, अपने भगवान को ही भूल जाए तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए आज घर घर में संस्कार केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इतना नहीं कर सकते तो हर मंदिर के साथ संस्कार केंद्र होने चाहिए, हर आश्रम के साथ गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है पूरे भारतवर्ष में 10 गुरुकुल अगले कुंभ तक हमने कहा था पिछले वर्ष कि हम स्थापित करेंगे, और हमने ये भी कहा था 108 संस्कार केंद्र पूरे भारतवर्ष में स्थापित करेंगे। और जब मैंने ये घोषणा की थी तो कुंभ के अवसर पर घोषणा की थी, उस समय हमारे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड को भी जोड़ रहा हूँ कि हमारे योगी आदित्यनाथ वो उत्तर प्रदेश के ही थोड़े हैं, उत्तराखंड के भी तो है ना, क्योंकि यहाँ जन्म लिया, कर्म भूमि उनकी उत्तर प्रदेश हो गई। तो वे और हम लोग उसी जो विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक बड़ा सम्मेलन रखा गया था, सारे भारतवर्ष के महान साधु सन्यासी थे, तब मैंने ये कहा था कि हम लोग सभी अगर एक काम कर सकें, सबके पास एक एक आश्रम है, अगर एक एक गुरुकुल खोल दें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने आपके 7.5 लाख गुरुकुल बंद किए थे और उसके बाद में कॉन्वेंट स्कूल शुरू कराए उन्होंने, और हमारे बच्चे हमारी भाषा भूल गए और जो क्रॉस बनाने लग गए, राम जी के ऊपर प्रश्न होने लग गए। किसी दुनिया के कोने में ऐसा नहीं हुआ हो कि वहाँ मानने वालों के 100 करोड़ लोगों के भगवान का फैसला कोर्ट में होता। ये सिर्फ आपके साथ हुआ है। प्रमाण मांगे गए, आपके भगवान हुए भी या नहीं, राम हुए भी या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जागृति नहीं है, बताने वाले लोग ही नहीं है, हमारे बच्चों में वो संस्कार दिए नहीं गए। यहाँ औरंगजेब महान है, अकबर महान है, दिल्ली में जाइए इंडिया गेट पर, अकबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, जो लोग आपके देश पर कब्जा करने के लिए आए उनके लिए बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया। तो ऐसे समय में जब आप अपनी संस्कृति भूल गए, संस्कार भूल गए, इतिहास भूल गए, अपने गौरव को भूल गए, कौन याद कराएगा भाई? अपने अपने आश्रमों का रास्ता दिखाने वाले तो लोग बहुत सारे हैं, भगवान का रास्ता दिखाओ और अपने धर्म का रास्ता दिखाओ, इसकी बहुत जरूरत है। इसलिए आज अगर ये संकल्प लेकर हम लोग खड़े हुए हैं, हालांकि मुझे 50 वर्ष हो गए स्टेज पर प्रवचन करते करते, 70 वर्ष की आयु में मैं पहुंच गया, 20 साल में मैंने शुरू किया था। मुझे लोग जहाँ जहाँ मिलते हैं, हमारी तो माता जी भी सुनती थी, वो एक सज्जन वहाँ बॉम्बे में वन मंत्री जी मांगते और कूड़ा कचरा गिनते रहे। आदिवासियों के बीच में स्कूल चला रहा हूँ, हॉस्पिटल चला रहा हूँ,
1.5-2 कटोरी बना। गिन भी नहीं सकते, यहाँ गिनाने बैठ जाऊंगा और 10 मिनट बीत जाएंगे। तो अब इसके बाद में मैंने ये शुरू किया कि हम लोग गुरुकुल, और गुरुकुल भी कहाँ बना रहा हूँ, बंगाल में, जय ममता बनर्जी वहाँ बना रहा हूँ। जय ममता बनर्जी के जय हो गुरुदेव महाराज हमार सोनार बांग्ला वहाँ बनाएंगे। हमने उनका नाम ही वहाँ जो है ना, गुरुकुल का नाम स्वर्ण भूमि गुरुकुलम नाम दिया। और जो मैंने घोषणा करी थी, तो उसका बड़ा मॉडल हमने बनाया। और भारत मंडपम में 4 मई को राष्ट्र के महान नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बुलाकर उसका लोकार्पण करवाया। और जब उसको सब लोग देख रहे थे, इतना बड़ा और इतना अच्छा कैसे बना पाओगे। अब 3.5 करोड़ रुपए देकर भूमि खरीदी जा रही है। मेरे से वहाँ साधु बाबा लोगों ने पूछा था कहाँ कहाँ बनाओगे, मैंने कहा जहाँ कोई नहीं बनाएगा वहाँ बनाएंगे, बंगाल में बनाएंगे, अलीगढ़ में बनाएंगे, मुरादाबाद में बनाएंगे। बोले ऐसी जगह क्यों ढूंढ रहे हो, मैंने कहा वहाँ ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। बॉम्बे में एक ने कहा आपको डर नहीं लगता है, मैंने कहा आप जैसे बोल रहे हैं फिर तो लगने ना लग जाए कहीं। अपने देश में रह करके भी और अपनी संस्कृति की बात करके भी हमें डरना पड़े तो फिर भैया समुद्र की तरफ ही चले जाओ, फिर तो बचने की क्या जरूरत है। खड़े होइए, सब लोग साथ देने के लिए तैयार होइए, तो कुछ किया जाए, अच्छा किया जाए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब मैं इससे आगे नहीं जाऊँ, 10 मिनट हो गए और ज़्यादा है ना। चलो, तो कभी कभी देर भी अच्छी लगती है, क्योंकि जब अपनों से अपनी बात करते हैं ना, तो उसका आनंद ही और होता है। और आज आपको ये थोड़ा मौसम भी हल्का हल्का ठंडा ठंडा हो रहा था, और लोग भी जो, अगर मैंने तो अपने कैमरामैन सब बुलाए नहीं, अगर वो सारे आपको साथ साथ दिखा रहे होते ना, तो लोग कह रहे होते दूर बैठे हुए, क्योंकि दिल्ली में यहाँ से ज़्यादा ठंड है, वहाँ तो आदमी ऐसे से करता है। तो सबको ये लगेगा कि कैसे ये देहरादून के पहाड़ों के बीच में बैठ के और ऐसे सत्संग सुनते रहे हों, कहाँ तो नहीं रहे होंगे, ऐसा ना हो रहा होगा। लेकिन सच बात तो ये है कि जब प्रेम हो फिर ना कोई ठंड है और ना कोई किसी तरह का दबाव है। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने आयोजित करने में अपना बहुत बहुत प्रेम लगाया, उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको भी मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। फिर हम लोग मिलेंगे। बोलो गुरुदेव महाराज की। हाँ, आजकल जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि वो जो संस्कार पर आता है आपका, वो तो 20 मिनट भी पूरे नहीं होते, 18 मिनट में खत्म हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं, भारत सरकार ने हमको ये मौका दिया है कि दूरदर्शन पर आधा घंटा तक लगातार गीता का संदेश दें। तो लगभग 6-8 महीने से चल रहा है, सवेरे 7 से 7:30 बजे तक। दूरदर्शन नेशनल चैनल जो है वो पहाड़ पर बैठ जाओ या जंगल में या समुद्र में, सब जगह आता है वो, और आसानी से बिना कुछ